नतीजों और आगे के आउटलुक पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं विवेक चांद सहगल साहब। आप पोस्टर जेंटलमैन हैं ऑटो एंसिलरी सेक्टर के और पिछले 3-3.5 दशकों से बाजार में तहलका मचा रखा है मदरसन सुमी के स्टॉक ने। सहगल साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि तिमाही दर तिमाही और साल दर साल अच्छा इजाफा आपके क्वार्टरली नंबर्स में आता हुआ। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। दिख रहा है बाकी जितने सेगमेंट्स आपके हैं वहां पर किस तरीके का परफॉर्मेंस आया है और रेवेन्यू आउटलुक क्या है ग्रोथ का सन 2022 के लिए? देखिए, मदरसन एक कंपनी जहां पे नंबर्स विल ऑलवेज डू द टॉकिंग। इस माहौल के अंदर में, इस कंडीशन में हमारा टॉप लाइन जो है हैज ग्रोन 19% इन फोर्थ क्वार्टर। थोड़ा सा अप एंड डाउन है, बट मेन चीज हमारे को ये सोचना है कि हमारी काफी सारी प्रोडक्शन जो है यूरोप में और अमेरिका में है, और वहां पे इस टाइम एक्सटेंडेड हॉलीडेज मिली उनको, जो क्रिसमस की थी या न्यू ईयर्स की थी, तो उन्होंने एक्सटेंड करी हुई थी, तो लेस वर्किंग डेज। पर आप नतीजा देख सकते हैं, द नंबर्स आर वेरी गुड। टॉप लाइन वाज अप 19%। हमारा एबिटा और पैट और पीबीटी तो बहुत काफी बढ़िया है, और ऑलमोस्ट ऑल एस्टिमेट्स जो हैं जितनों की भी है उसके तो हम लोगों ने बीट किया है। तो डेफिनेटली फ्यूचर इज आल्सो गोइंग टू बी सिमिलर, बट एक चीज हमारे को अपने जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना है कि स्टॉप एंड गो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग जो पैंडेमिक की जो आसार है उसकी वजह से होगा, तो उसको मध्य नजर रखते हुए ओवरऑल मदरसन को कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही अच्छी फीलिंग हमारे, जो हम लोगों ने ऑर्डर बुक डिक्लेयर किया है, जो ईवी बुक है, उसका सबके अंदर में हमारी गुड न्यूज है। So huge congratulations to our teams from the board. सहगल साहब, अगर आप रॉ मटेरियल प्राइसेस देखें, हर तरीके का मेटल जो आपके लिए एक अहम रॉ मटेरियल है, उसके प्राइसेस पिछले 3-4 तिमाही में बहुत बढ़ते हुए दिखे हैं। आपकी मार्जिन अगर हम देखें तो 150 बेसिस पॉइंट बढ़ती हुई आई है 10.1% पर पिछले चौथे क्वार्टर में। क्या ये मार्जिन सस्टेनेबल है जहां हम देख रहे हैं कि रॉ मटेरियल प्राइसेस स्पेशली स्टील इतना बढ़ चुका है? देखिए, आज की डेट के अंदर में हमारे को ये समझना है कि कार मेकर की जो पेशेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे मालूम है कि जो भी चीजें हैं ये बाहर की प्रेशर्स हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है, ये जरूर थोड़ी दिनों के अंदर में वो वापस नीचे आएंगी। तो वो बहुत ही उदारता से अपने बड़े दिल से ही इज हेल्पिंग अस, जो जितने भी सप्लायर्स हैं सबको हेल्प कर रहे हैं ताकि उनकी प्रोडक्शन कंटिन्यू करें। तो आई थिंक ये चीज अपने एक हम लोग को सोचना चाहिए कि बहुत ज्यादा पेशेंस है कार मेकर्स के अंदर में आज की डेट के अंदर में, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस, जो ग्लोबली कंडीशंस है। और दूसरी चीज ये है कि जो आपने सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करी, देखिए उसी तरह हमारे जो फैक्ट्रीज हैं उसके अंदर मैनेजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनके पास आज की डेट के अंदर में बहुत ज्यादा टाइम है। जो जब प्रेशर होता था 2 साल पहले, प्री कोविड टाइम जिसे हम लोग बोलते हैं, उस टाइम के अंदर बहुत प्रेशर मारा मारी होती थी, बट आज की डेट के अंदर वो हर एक पैसे को भी बचाना है तो उसके अंदर में वो लोग सक्षम है और उसको करते हैं। और जो हमारी वर्कफोर्स है, जो हमारे एसोसिएट्स हैं, उनके अंदर में भी एक जागरूकता है कि नहीं, हमारे को कॉस्ट को नीचे लाना है। तो आई थिंक डेफिनेटली जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं बहुत सस्टेनेबल है। सेकंड साहब, एक और चीज़ अगर आप देखें यूरोप और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे जो ओपनिंग अप कहीं ना कहीं प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट रही है। हम सेकेंड वेव में अगर आप देखें अप्रैल मई में काफ़ी अगर आप दिक्कतों में रहे, एग्जैक्टली वहाँ से जो डिमांड आउटलुक है वो कैसा नज़र आ रहा है आपको? आगे डिमांड कैसी रहेगी? और स्पेशली अगर आप देखें इस फिस्कल के जो फर्स्ट हाफ में एक्सपोर्ट मार्केट है वो आपको कितना स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है? हम एक्सपोर्ट्स करते नहीं, बहुत कम है एक्सपोर्ट्स हमारे। हमारे वहाँ प्लांट्स हैं, हम यूरोप में ही प्रोड्यूस करते हैं जो यूरोप के लिए चाहिए।
और हाँ, अब मार्केट्स खुल रही हैं और अब तो काफी कंट्रीज के अंदर वेकेशन भी शुरू हो रही हैं, तो आई थिंक कमिंग बैक टू नॉर्मलाइजेशन हो रही है हमारी मार्केट्स के अंदर में, अमेरिका में और यूरोप के अंदर में, ये सब देखने को है। और चाइना के अंदर तो स्टुपेंडस ग्रोथ है और बाकी एशिया के अंदर में भी बिल्डअप हो रहा है। तो मेरे को लगता है इंडिया के अंदर में अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सेकेंड वेव था वो एक थोड़ा सा धक्का था, बट आई थिंक ओवरऑल एवरी कार मेकर, जो हमारे जो कस्टमर्स हैं, उनके अंदर में ये जज्बा है कि हम अपने नंबर्स को हम बढ़िया से बढ़िया करें। सर, इस सेकेंड वेव में मैं आपसे अगर पूछूं कि जो कहीं ना कहीं सप्लाई चेन इश्यूज सबके साथ हुए, आपके साथ रहे, कितने गंभीर थे ये इश्यूज, और साथ ही साथ मैं जानना चाहूँगा सर, पूरी इंडस्ट्री के लिए इस वक्त सेमी कंडक्टर शॉर्टेज ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, इस पर आपका टेक चाहूँगा। नहीं, मेरा देखिए, हम लोग का जो भी है वो कस्टमर्स के ऊपर में डिपेंड करता है। कस्टमर को क्या चाहिए हम वो करते हैं, क्योंकि हमारा 99.9% जो है OEM को सप्लाई है। तो हम लोग मार्केट के अंदर जाते नहीं, तो ये सब चीजें ज्यादा हमारे वहाँ पे इफेक्ट नहीं करती। बट किस तरह से हम अपने कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर में हमारी सारी फोकस रहता है। तो यस, चैलेंजेस हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स में है, कुछ सेमीकंडक्टर वगैरह में भी है, बट हमारे को भी है, बट इट्स ऑल बीइंग मैनेज्ड सो दैट वी आर एग्जैक्टली फॉलोइंग जो कस्टमर चाहता है उसको हम फॉलो करें। इस टाइम के अंदर में जरूरी है कि हम निम्बल फुटेड हो, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्ड करें, जो चाहिए कस्टमर को वही दें। तो ये मैं सोचता हूँ कि मदरसन की खासियत है, हम लोग बहुत फोकस करते हैं इसमें। चलिए सहगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती समय निकाला और हमारे साथ बताया किस तरीके से आउटलुक्स वगैरह आपको और मार्जिन प्रेशर ईज होता हुआ दिख रहा है।